हाय हेलो एवरीवन। आज मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। और फॉर्म फिलअप तो सब लोग दिखा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि मतलब डाउट जो हो रहा है ना वो क्लियर करवा दे। सर डाउट क्लियर करवा देंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। तो इसीलिए मैं आ गया भाई तुम लोग को अच्छे से समझाने के लिए। पहली बात है कि रजिस्ट्रेशन तो सब लोग कर ही लेंगे। WBJE साइट पे जाओगे, उसके बाद अपडेट मतलब उसमें क्लिक करोगे एंड आई एग्री करने के बाद मोबाइल नंबर नहीं तो ईमेल आईडी डाल के OTP देकर वेरीफाई करोगे तो अपने आप तुमको एप्लीकेशन नंबर जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे 250200022847 करके, और यहाँ पे राजू शेख मेरा नाम नहीं है, उल्टा सीधा एक नाम लेके मैंने जस्ट नॉर्मली किया है, ठीक है। तो ऐसे नाम एप्लीकेशन नंबर तुमको मिल जाएगा। उनके बाद देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो स्टेटस मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, करेक्ट डिटेल्स, सिलेक्शन ऑफ पेपर, इसमें सब लोग को दिक्कत आ रहा है, वो चीज़ मैं दिखा दूंगा। एग्जाम सेंटर डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ एंड फाइनल सबमिट क्या करना पड़ेगा, और पे रजिस्ट्रेशन फी। तो इस करने के बाद पूरा के पूरा प्रोसेस डन। तो मैं देखो तुम लोग को अभी ना मतलब मैंने तो ऑलरेडी फिलअप कर चुका हूँ, क्योंकि नहीं करूँगा तो तुम लोग को डायरेक्टली दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि व्यू फिल फॉर्म में जाने के बाद मैं तुम लोग को पूरा फॉर्म दिखाता हूँ और कहाँ पे क्या करना है वो चीज़ मैं समझा देता हूँ। पहले देखो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसमें नॉर्मली देखो नाम पूरा आ रहा है, मेरे फादर नेम कबीर शेख दे दिया, कोई हिमा बीबी नाम, ये सबको पता है कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सब कैटेगरी में क्या आएगा, देखो मेरा फोटो मैंने डाल दिया था, मेरा फोटो डाला था, लेकिन बाकी चीज़ मैंने दूसरा मतलब नॉर्मली नाम दे दिया था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी मैंने मेरा नहीं है, हाँ अलग है। सब कैटेगरी लिस्ट में देखो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसका भी मतलब फिजिकल हो, हैंडीकैप हो, जैसे होता है ना कि उसके लिए होगा, लेकिन मैं तो नहीं हूँ तो इसलिए नो डाला है, ठीक है। अब देखो क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्लास 12 और इक्विवेलेंट डिटेल्स पूछा है, तो पासिंग स्टेटस मैंने क्या दिया 25 मतलब 2025 उस सबसे अपेयरिंग दिया है। तो मेरे को मार्क्स डिटेल्स कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर जो स्टूडेंट एक साल पीछे है, जैसे कि ऑलरेडी एक साल मतलब गैप लेके बैठा है, तो उनको मार्क्स वगैरह डालना पड़ेगा। मैंने तो मतलब नॉर्मली डाला है तो इसीलिए मेरे को नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कौन सा बोर्ड से मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ एंड इंस्टीट्यूट पिन कोड ऐसा अलग अलग से होता है, मैंने नॉर्मली एक पिन कोड डाल दिया, और इंस्टीट्यूट नेम मैंने डाल दिया आलिया स्कूल। ऐसा होता नहीं है स्कूल, मेरे को नहीं पता होगा कि नहीं। फिर आता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो है सिलेक्शन ऑफ पेपर। इसमें तुम लोग को दिक्कत होगा, मैं ठीक कर देता हूँ। मैक्सिमम कोई भी स्टूडेंट 3 पेपर दे सकता है, क्या 3 पेपर चूज कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि अगर तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए कर रहे हो देन ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो ना करके नॉर्मली कर रहे हो देन तो वही गलत बात है। तो इसमें मैंने देखो क्या क्या डाला है। पहला जो वन है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पेपर 3। पेपर 3 मतलब ऐसा नहीं कि ये पेपर 3 पेपर एक साथ आ गया, ऐसा नहीं। ये अकेला एक पेपर है, पेपर का नंबर है पेपर 3, लेकिन ये अकेला एक नंबर पेपर है। ये दिमाग में क्लियर कर लो। बहुत लोग को इसी में दिक्कत आ रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत ग्रुप में ऐसे मैसेज भर भर के आ रहा है, ठीक है। और मेरा भी इस मतलब वीडियो के नीचे एक ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर तुम लोग को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। उसके साथ साथ हमारे बैच के लिए भी तुम एनरोल कर सकते हो, जो बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जियोलॉजी मैंने अलग से पेपर वो भी डाला है, और फिलोसफी, सोशोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स मैंने वो भी डाला है। अगर तुम चाहोगे कि सर मैंने एक ही पेपर में अप्लाई करना है मेरे को इकोनॉमिक्स के लिए, तो मैं वही पेपर डालूंगा, मतलब इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, वो पेपर नंबर 3 डालूंगा, तो तब भी सही है। तुम एक ही पेपर डाल सकते हो, 3 ना देके एक पेपर डाल के भी तुम पूरा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फिलोसफी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशोलॉजी के लिए मतलब अगर तुम अप्लाई करना चाहो तो भाई नॉर्मली एक दे के भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, नॉर्मली है, सब नॉर्मल है, ठीक है। अकेला एक पेपर, जैसे पेपर 10, पेपर 8, पेपर 3, पेपर 4 करके बहुत सारा है, तो उसमें तुम नॉर्मली एक पेपर देके भी तुम पूरा के पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा एग्जाम सेंटर लिस्ट। इसमें देखो 2 ऑप्शन दिया था एग्जाम सेंटर लिस्ट का, मैंने देखा कि 2 चॉइस दे रहा है। एक चॉइस करोगे तो नहीं होगा, 2 देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि तुमने मतलब बहुत सारा पेपर वगैरह तुमने किए हो, तो उसके लिए तुमको 2 अलग अलग सेंटर में एग्जाम पढ़ सकता है। जैसे तुमको 2 दिया था, मैंने 2 ही चूज़ किया था। पहला मैंने क्या किया, वेस्ट बंगाल के अंदर ही एग्जाम सिटी कोलकाता, सॉल्ट लेक, न्यूटन दे दिया, और एक साउथ कोलकाता दे दिया। दैट मीन समझ पा रहे हो कि ये वाला होगा क्या, तुमको जाके तुमको मतलब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये चीज़ तो मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए सब लोग को कि तुमको जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये क्लियर है, ठीक है ना। इनके साथ साथ देखो और एक चीज़ मैं तुम लोग को बोलना चाहूँगा तो बेहतर होगा, ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसके साथ साथ क्या है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जितना भी चीज़ है देना पड़ेगा। जैसे कि देख पा रहे हो कि न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता जैसे मैंने दिया है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ईमेल आईडी सब कुछ मैंने दे दिया। ये जो नंबर है
8670569385 ये हम लोग का व्हाट्सअप नंबर है। जी, अगर एडमिशन लेना चाहते हो हमारे बैच के अंदर प्रेसिडेंसी के लिए, जादवपुर के लिए और कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो सारे के सारे के लिए तुम इस नंबर पे अगर मैसेज करोगे तो तुम बैच में एनरोल के लिए मैसेज कर सकते हो, ठीक है। परमानेंट एड्रेस के अंदर क्या आता है, देखो न्यूटन रदर्ट मैंने सेम चूज़ कर लिया था, तो इसलिए नॉर्मली सॉल्व हो गया था। अब देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन देखो अप्रैल मैंने उस दिन किया था, अप्रैल की 6 तारीख किया था, और सबमिशन भी नहीं किया था, इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। सिग्नेचर मैंने डाल दिया था अमित सोहेल बिल्टू का, और यहाँ पे तुम फोटो वगैरह भी डालोगे, और वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, नॉर्मली डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, ठीक है। डिक्लेरेशन में देखो, डिक्लेरेशन को तुमको चूज़ करना पड़ेगा, येस करना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर देखो मैंने पूरा तुम लोग को दिखा दिया, राइट। अब क्या होगा, पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो पे रजिस्ट्रेशन फी कर दूंगा तो मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज़, यहाँ पे 1000 क्यों मांग रहा है, हर एक पेपर के लिए अलग अलग वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे तीनों पेपर चूज़ किया हो इसलिए मेरे को 1000 मांग रहा है, अगर तुम एक पेपर दोगे तो अलग होगा, 200 भी रुपीज़ हो सकते हैं, 400 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन तुम कितना पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट में चूज़ करूँगा एंड मैं उसके बाद पे फी करूँगा। पे फी करने के बाद देखो क्या क्या आ रहा है, कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, एंड यहाँ पे मेरे को चूज़ करने के लिए बोल रहा है कि भाई HDFC बैंक पेमेंट गेटवे करो, SBI नहीं तो बंधन बैंक, जो भी आ रहा है। तो मोस्टली सब लोग को प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे कि तुम लोग कहाँ से करोगे, ठीक है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, बहुत लोगों के पास SBI तो होगा, तो उसके पास डेबिट कार्ड तो ऑब्वियसली होगा, तो मैं बोलूँगा कि डेबिट कार्ड से ऐसे चूज़ करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दोगे, ठीक है। अब देखो ऐसे ऑप्शन आ रहा है डेबिट कार्ड, यहाँ पे तो मतलब डेबिट कार्ड ही चूज़ करोगे, बैंक की SBI से ही करोगे तो बेहतर होगा, फेल होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। काइंडली नोट वार्डर नंबर, ये नहीं चाहिए नॉर्मली। यहाँ पे देखो मार्चेंट नंबर, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड के पास ही पैसा जाएगा ये बोल रहा है, ठीक है, और 1000 रुपीज़ लगेगा। डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे डालोगे, रैंक मतलब पूरा डालोगे, उसके बाद इसे सब लोग डालोगे, डालने के बाद यहाँ पे ए भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो बहुत अच्छा ऑप्शन है सब लोग के लिए UPI, तो मैं बोलूँगा कि तुम डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे UPI डाल दोगे, यहाँ पे UPI QR कोड बोलोगे तो ऑप्शन यहाँ पे UPI QR कोड भी आएगा। अगर तुम QR कोड से करोगे ना तो ये बोला बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। ये नॉर्मली कोई दूसरा मोबाइल से स्कैन कर लो और पेमेंट कर दो, डन, पेमेंट हो गया तुम्हारा, मतलब पूरा काम डन, ठीक है। ऐसे होगा तुम्हारा पूरा के पूरा फॉर्म फिलअप, दैट्स इट। और यहाँ पे पेमेंट कर दोगे तो आराम से पेमेंट हो जाएगा, पूरा सबमिट हो जाएगा, और जो फॉर्म आएगा तुम उसको 2 कॉपी बाहर करके रख लोगे, ठीक है। और एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसके लिए प्रिपरेशन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो, और उसके लिए जो भी चीज़ होगा, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, UGPG जो प्रेसिडेंसी का बैच है हमारा, उसमें पम्पडेट दोनों के लिए पढ़ाया जाता है। तो कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, जाके तुम भी ज्वाइन कर लो। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, टाटा बाय, टेक केयर।